स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा और फ्री भी रहेगा, हम उस पर ईरान को हम कोई टोल लगाने नहीं देंगे, लेकिन वो टोल लगा चुका है। अब वो वहां पर टोल ले रहा है। पहले उसने क्या कहा? पहले उसने कहा कि ये फ्री वाटर्स नहीं है, इंटरनेशनल वाटर नहीं है, ये हमारा एरिया है, यहां पर हम टोल वसूलेंगे। जब दुनिया भर में बहुत हुआ तो फिर उसने ये कहा कि ये इसको आप कोई टोल मत कहिए। पहले उसने एक अथॉरिटी बनाई कि ये अथॉरिटी बना रहे हैं और ये डील करेगी यहां से गुजरने वाले जहाजों के साथ क्या करना है। फिर उसने कहा कि अब इसको टोल टैक्स मत कहिए, इसको एनवायरमेंटल टैक्स कहिए। ये हम स्ट्रेट के एनवायरमेंट को बचाने के लिए, उसके लिए काम करने के लिए एक टैक्स लगा रहे हैं। सो अब वो जो है अलग तरीके से जो है काम वही करना चाह रहा है, लेकिन टैक्स वो वसूल रहा है वहां पर। त्रिपाठी जी नहीं, देखिए, एक तो एक इसके बीच में एक कल की खबर है कि अमेरिका ने 4 मिसाइलें फिर दागी जो इस सब के बीच में, और ईरान ने बहुत सीरियस ऑब्जेक्शन किया है कि जब हमारी बातचीत इस फेज में पहुंच गई है, एक तरह से जिसको फाइनल लिक कहते हैं, फाइनल फेज कहते हैं, वहां पहुंच गई है, और फिर इस तरह का हमला ये सीधे सीधे डिरेल करने जैसा है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वही हुआ जो आप कह रहे हैं, जिस सवाल को आप बार बार पूछ रहे हैं, जिसके रेफरेंस में अभी विजय जी ने आगरा समिट की बात की। हालांकि आगरा समिट में ये वाली बात तो जो है वो दुरुस्त थी, इसके अलावा दोनों तरफ से सबोटाज भी बहुत हुआ था, उसकी भी कहानी विजय जी बताएंगे। इसका रेफरेंस उससे वर्डिंग वाली बात पर। और इसका मतलब ये हुआ कि ईरान और अमेरिका के बीच में भी बातचीत तो ड्राफ्ट तक पहुंच गई। यस, इसमें कोई संदेह नहीं। आप इसको मतलब जो कह रहे हैं वो एकदम दुरुस्त बात है। और मेरा ये मानना है, दोनों को, जिसको हम लोग लंबे समय से बात कर रहे हैं कि रास्ता खोजते, कौन सी शर्त करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन दोनों को समझ में आ गया। देखिए, ईरान के लिए भी इतना आसान नहीं है कि वो बहुत लंबे समय तक, अगर अमेरिकी बेड़ा वहां खड़ा रहेगा तो बहुत लंबे समय तक उनकी IRGC समुद्र में लड़ पाएगी, ऐसा नहीं। उनकी जमीन पर नहीं जा पाएंगे वो लोग, लेकिन समंदर में तो हो जाएगा। जो आप कह रहे हैं माइंस हट गई, वो दूसरी चीज हो गई। तो मेरा ये मानना है कि पीस डील की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई बहुत अप्रत्याशित घटनाक्रम नहीं हुआ तो जल्द ही शांति होगी, होर्मुज फिर से खुलेगा। और जहां तक टोल की बात है, वो अपनी बात रख रहा है भाई, वो टोल नहीं ले रहा है। मतलब मैं जो अब सारी रिपोर्ट पढ़ के, वो टोल के चक्कर में भी नहीं, उसको पता है कि दुनिया दुश्मन हो जाएगी। वो ये चाहता है कि हमारे रिकंस्ट्रक्शन के लिए दुनिया साथ आए। एक लाइन की बात, पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी बना दी उसने वहां पर। प्रोफेसर साहब, अब जो पाकिस्तान वाली बात थी, इब्राहिम अकॉर्ड वाली, ट्रंप ने जो एक तरीके से धमकी दी है सारे मुस्लिम देशों को कि अब इजराइल के साथ संबंध ठीक करो और इसको स्वीकार करो। इस पर उनके रक्षा मंत्री ने कल कहा था कि भाई ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। फिर ऑफिशियली, क्योंकि वो एक टीवी स्टूडियो में बोल रहे थे, ये सवाल ऑफिशियली पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि इस पर आपका क्या कहना है। सुनिए आप पाकिस्तान क्या कह रहा है इस पर, क्या वो इजराइल को ट्रंप के कहने पर स्वीकार करेगा? Our position with respect to it is that there are certain benchmarks that have to be achieved for this purpose for Pakistan, and that is a viable contiguous state of Palestine with Al-Quds al-Sharif, Jerusalem as its capital, and then see how this state has relationship with other countries, potentially with Israel. So our benchmark is that, and we are not aware. I mean, we are not concerned about who does not join the Abraham Accord. We view it in a very legal sense of the state of Palestine that we aspire and we support. तो ये कह रहे हैं, तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि पहले फिलिस्तीन राष्ट्र बनाओ, जेरूसलम उसकी राजधानी बनाओ, जो जेरूसलम अभी इजराइल की राजधानी है, और उसके बाद फिर ये हमारी पहली शर्त है। नहीं, मैं उसमें थोड़ा सा और जोड़ देता हूं। इन्होंने जो कहा है वो कहा है कि 1967 से पहले के पोजीशन को, पैलेस्तीन को बहाल करो, और पूरा जेरूसलम नहीं, पूर्वी जेरूसलम को पैलेस्तीन की राजधानी बनाइए, जहां वो मस्जिद है, हाँ, अल-अक्सा मस्जिद, और उसको वहीं तो सभी है। एक अल-अक्सा मस्जिद थोड़े है, मैं तो हो करके आऊं, वही मस्जिद है, वो एकदम जैसे काशी विश्वनाथ वाला स्थिति है, उसे अलग स्थिति नहीं है। वही ग्रेट वॉल आप ग्रेट वॉल है, वहां पर जाकर के आप देखेंगे तो उससे पूछेंगे तो ये मस्जिद है, और इधर क्रिश्चियन लोग पूजा करती है, ज्यूज लोग पूजा करते हैं। तो उनका उस पाकिस्तान का कहना है कि आप पहले 1967 से पूर्व की स्थिति बहाल कीजिए। दूसरी बात, पूर्वी जेरूसलम को आप उस फिलिस्तीन की राजधानी बनाइए, और एक उसे सेपरेट स्टेट
एंटिटी के रूप में आप उसको मान्यता दे दीजिए। इतना यदि अमेरिका सुनिश्चित करा देता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हम तो नहीं उसको होने वाला, संभव ही तो नहीं। इजराइल अब मर जाएगा, नहीं करेगा। दो राष्ट्र के सिद्धांत को तो कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वही नहीं हो रहा। इजराइल में कोई स्वीकार ही नहीं करेगा इस चीज को। ऐसी स्थिति में तो ये संभव ही नहीं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान का समझता है इस बात को अच्छी तरीके से कि ये काम नहीं तो होने ये जा अब्राहम रहा है। अकॉर्ड में साइन नहीं करेगा, तो नहीं होगा। ओके, ये क्लियर है। अब एक और ऐसा बयान आपको दिखाता हूं जिससे फिर उम्मीद थोड़ी सी बनती है कि शायद कुछ रास्ता निकल जाए शांति का। आपको मालूम है, आपने कल भी बात की थी, कतर आ गया इस सारी मीडिएशन के बीच में। पाकिस्तान है ही तो कतर एक मेजर रोल में आ गया। और ये ईरान के लोग कतर भी गए हुए थे, भी वो कल या परसों ही लौटे वापस। क्या कहानी है, कतर क्यों आया है? कतर के पास पड़ा है ईरान का पैसा, $12 बिलियन, वो ईरान के पैसे वो कतर के पास पड़े हैं। और अब ये उसकी नेगोशिएशंस भी शुरू हो गई हैं। तो ये भी, और कतर खासम खास है अमेरिका का, तो ये नेगोशिएशन भी कि ईरान का पैसा उसको लौटाया जाए, अमेरिका की मर्जी के बगैर तो नहीं हो सकता।